कि आरिफ साहब शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा 6 जजेस का जो ख़त था उस पर एक कमीशन बनता है, वफाकी काबीना का भी कॉन्फिडेंस था इस पर, लेकिन जिलानी साहब ने माजरत कर ली है। क्या व्यू है आपका इस पर? बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि जिलानी साहब ने ठीक किया। उसकी वजह यह है कि ये जो 6 जजेज हैं ये कोई ऐसे आम लिटिगेंट तो नहीं है, कंप्लेनेंट तो नहीं है कि जो जिन्हें FIR लिखवानी हो। ये तो वो जज हैं जिनके बारे में ये कहा जाता है कि जज जब बोलता है या कहता है तो उसकी तरदीद की जरूरत नहीं, ना कोई तरदीद कर सकता है और ना उसकी तहकीक में कुछ आ सकता है कि क्या जज ने ये जो बात कही थी ये दुरुस्त कही थी या गलत कही थी। क्योंकि वो जज है तो इसका मतलब यह है कि वो ये एक क्रेडिबिलिटी जज को दी गई है, इज्जत दी गई है, तकरीम दी गई है। इसीलिए कोर्ट्स का ये सिस्टम जो है वो चलता है कि जब अदालत में कोई शख्स कोई बयान करता है और जज उसे लिखता है या अदालत में कोई भी बात ऐसी आ जाती है जिसके बारे में जज को जो कहता है उसे कभी ऐसा नहीं कहा जाता कि जी जज ने क्या सही कहा था या गलत कहा था। हाँ, फैसले उनके जो है वो जब आ जाते हैं तो उनके खिलाफ अपीलें भी होती हैं, उसको दूसरी आला कोर्ट्स जो है वो देखती भी हैं, सेटिस्फाइड भी होते हैं, अपहोल्ड भी होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनकी बयान जो है वो काबिल एतमाद, और उन्होंने कोई छोटी बात नहीं की। आरिफ साहब, लेकिन वाज इट अ सरप्राइज फॉर यू 2018 में ही जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज साहब ने तो सारे कंसर्न शो कर दिए थे अपने, तो उसको अगर हम इन्वेस्टिगेट थॉरोली कर लेते तो शायद ये लेटर लिखना ही ना पड़ता। आज एग्री करते हैं आप? मैं बिल्कुल एग्री करता हूं कि जब उसने कहा था और जस्टिस कहने वाले उस वक्त ये कह रहे थे कि बड़े सीरियस एलिगेशन है इनके खिलाफ, तो बस सीरियस एलिगेशन जो है उनकी अलग तहकीक करें आप जो भी है वो। लेकिन ये कि जब उन्होंने एक बड़ा इल्जाम लगा दिया था और एक ऐसे फोरम पे जाके बाहर के सामने कसम उठा के उन्होंने ये कहा था कि ऐसा हो रहा है और मुझे ऐसा कहा गया, तो उस वक्त ये हो जाना चाहिए था। लेकिन मैं आपको एक अर्ज करूं कि जिस वक्त भी ये हो जाए उस वक्त ही हमारे लिए गनीमत है कि अब इस वक्त चीजें, मैं ये समझता हूँ कि इसे वेकअप कॉल समझना चाहिए जजेस की तरफ से कि जब उन्होंने अपने साथ होने वाले मामला जो है उनको बिल्कुल वाज़ेह तौर पर लिखकर अपने दस्तों के साथ जारी कर दिया, तो उसके बाद मेरा इसमें मेरी जो राय ली गई थी तो मैंने कहा था, वाज़ेह तौर पे कहा था कि ये जो है ना कि रिटायर्ड जज को, चीफ जस्टिस को आप लगा दे तो वो कुछ नहीं कर सकता। उसकी वजह ये कि हमारे यहाँ कमीशन जो है उनका आपने असर देखा, वो चाहे मेमोगेट का कमीशन था या इससे पहले अबूदर रहमान कमीशन था या आपका ये जो चल रहा है मिसिंग पर्सन का यानी या वो रजा साहब जो आपके सहाफी जो थे वो उनका कत्ल का मामला चल रहा था, किसी पे कुछ भी नहीं हुआ। और ये फिर खास तौर पे एक ऐसा इदारा जो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा ताकतवर अदारा है, उसके बारे में कोई शख्स रिटायर्ड जज को आप बिठा दे कि जी वो अपनी रिकमेंडेशन दे और ये बताए कि क्या हुआ। जजेस को रुसवा करने वाली बात थी। मैं आपको ये अर्ज करूं और बहुत अच्छा हो गया कि हम उस रुसवाई से बच गए। हमसे मुराद ये है कि जजेस तो हमारे यानी आखिरी उम्मीद होते हैं ना, जिन्होंने इंसाफ देना होता है, तो उनकी तकरीम जो है अगर वो ना रहे, मैं तो एक प्रोग्राम में सुन के हैरान रहा था कि जो अदालत इनका वकील है अपने गवर्नमेंट का, वो इस हद तक कह रहा था बातें, वो क्योंकि केसेस वेसेस वो उन्हें देते हैं, सब कुछ होता है, इरफान कादर, और जी इन्हें जाना चाहिए था कि जाके थानेदार के पास बयान देते, यानी अपना जाके बताते हैं कि जी हमें फलाने ये किया है, यानी हद हो गई है। तो मैं समझता हूँ कि आप इस वक्त, यानी ये जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इस वक्त आपके पास गुंजाइश कोई नहीं है, वो कहते हैं ना गुंजाइश निष्ठा। अब मामला इस सतह पे पहुंच चुका है कि इस वक्त बहुत आसान कदम उठाया है चीफ जस्टिस साहब ने, जब ये जो उन्होंने 7 जो रुकनी बेंच है वो तश्कील दिया है, उसमें वो सुना यही हाल था इसका। अब होना ये चाहिए कि इस काम को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। मैं मंतकी अंजाम तक पहुंचना हमेशा इसलिए होता है कि जब भी कोई चीज सैचुरेशन पे पहुंच जाती है, आखिरी हाथ पे पहुंच जाती है, तो कुदरत भी कोई उसका नेचुरल भी कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं और उसका डिक्लाइन। आरिफ साहब, आप क्या समझते हैं? एक आर्ग्यूमेंट तो ये भी होता है ना कि अगर सिटिंग जजेस हैं तो उनके पास तो ये भी इख्तियार था कि कंटेम्प्ट का नोटिस कर देते, तो लेटर लिखना एक अच्छा तरीका कार था जो उन्होंने इख्तियार किया, वाहिद ऑप्शन था, या कुछ और भी हो सकता था इस पर? देखिए, मैं आपको एक अर्ज करूं कि ये सारी सूरत हाल को ओवरऑल देखना होगा। ये लेटर लिखने से पहले ये जो आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात करते हैं, किसी जगह कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का असर नहीं हुआ। यानी जब भी कभी किसी मामले में उन्होंने कोई ऑर्डर पास किया और उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिश की
तो जो दूसरी पार्टी थी जिसने ऑर्डर इंप्लीमेंट करना था उसने डिलिबरेटली अवॉइड किया और परवाह नहीं की। इस वजह से उन्हें मजबूर होकर ये करना पड़ा। वो कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट का कॉन्सेप्ट जो है बहुत महदूद है कि उसमें कौन सा मुतासरा फ्री कौन होता, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में फिर उसके लिए एविडेंस किस तरह आती, वो बिल्कुल इसमें नहीं आता। और दूसरी मैं आपसे अर्ज करूं कि ये जो गवर्नमेंट के साइड के वकला है बाज़ औक़ात बड़ी अजीबोगरीब, एक तरफ तो कहते हैं कि जी इसको ऐसा ना मसला ना बनाया जाए, और दूसरी तरफ कहते हैं कि जनाब देखें जी जब हुकूमत ने कर दिया था और उन्होंने कह दिया था कि हम करने वाले हैं और सब करकस होगी थी, तो फिर क्या। देखिए मैं आपको एक अर्ज करूं कि इस पे बहुत ज्यादा पूरे पाकिस्तान के लॉयर्स की तनकीद आई, आम लोगों की भी तनकीद आई। पहली बात तो यह है कि वो कमीशन में क्या वो करेंगे, और दूसरी बात यह है कि वो किसके खिलाफ कोई कार्रवाई करना चाहते हैं या कर सकते हैं। बात तो ये जुडिशरी की है जो कि यदि जब तक वो इंडिपेंडेंट नहीं होती उस वक्त तक डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस नहीं हो सकती, और फंडामेंटल राइट्स का, बेसिक ह्यूमन राइट्स का इससे बड़ा कोई मामला हो नहीं सकता कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला दुनिया पूरी में सबसे बड़ा मसला इंसानी आजादी का है, जिसे करने के लिए अदालतें बनी बैठी हैं। और अगर अदालतों को इंटिमिडेट किया जाए, प्रेशर के अंदर लाया जाए, तो उसके बाद तो मैं समझता हूँ कि फिर फंडामेंटल राइट्स किधर का है। यानी एक शख्स जो है घर में किसी को दाखिल होने की इजाजत नहीं है, और उसकी शहरी आजादी, उसे उसकी मूवमेंट को कोई रोक नहीं सकता, उसकी फ्रीडम ऑफ स्पीच को कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जब ये सारी चीजें इस हद तक मिलियामेट कर दी जाए तो फिर भी अगर सुप्रीम कोर्ट खामोश रहती है और इसमें इस मामले को भेज दिया जाता है कि जाए जनाब कमिश्नरों की तरफ, तो कमीशन जो है वो बुनियादी तौर पर सिर्फ मामला को खूह खाते भेजने के लिए होते हैं, दफा करने के लिए होते हैं। ये पाकिस्तान की बका का मसला है, इस वक्त सबसे बड़ा मसला है। हम चाहते हैं कि हमारी एजेंसियां जो है उनके ऊपर से ये इल्जाम भी खत्म हो और उनका रोल जो है वो उसी हद तक रहे जो उनका रोल होना चाहिए। इसके अलावा आप पूरी दुनिया की एजेंसियां देख रहे हैं, वो उनका ये रोल नहीं है कि वो सियासत में है या यानी सियासतदानों को पकड़ के या पॉलिटिकल पार्टीज की इंजीनियरिंग करें और कहें कि जनाब आपने इस पार्टी में जाना और आपने इसमें नहीं जाना। एक घर के मुहाफिज है, वो उनकी जिम्मेदारी है, एक घर के रहने वालों की जिम्मेदारी है। और फिर उन्होंने ये इख्तियारात जो है अपने हकूक जो है तफवीज कर दिए हैं आइन के जरिए अदलिया को, और अदलिया जो है वो बेहतरीन जज फैसला करती है कि ये जो घर में रहने वाले हैं क्या इनके हकूक जो है वो मुतासिर हुए हैं या नहीं हुए। सेपरेशन ऑफ पावर के बगैर तो डेमोक्रेसी नहीं हो सकती। सही कह रहे हैं आप। रियासत अली आज़ाद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, सदर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के। रियासत साहब आप मुझे ये बताइए कि जिस तरह से हमने देखा अब 184(3) के ऊपर भी वकला की जानिब से कॉम्प्रिहेंसिव ख़त लिखा गया है, कहा जा रहा है वकला तहरीक भी चल जाएगी इस पर। अब एक इशू ये है ना कि जिस तरह इस लेटर के अंदर जजेस पूछ रहे हैं कि क्या ये परसिस्टेंट पॉलिसी है प्रेशराइज करने की जुडिशरी को, और दूसरा ये कि हम कैसे इस्टेब्लिश करें कि हम पर प्रेशर है या इंडल्ज किया जा रहा है हमारी जो आज़ादी है फैसले सुनाने की, बेंच फॉर्मेशन की। तो इसमें तो अटर कन्फ्यूजन भी दिखाई दे रही थी इस खत के अंदर। आपको क्या लगता है कि अब क्या तरीक़ाकार इख्तियार करना चाहिए अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस सारे मामले को इन्वेस्टिगेट करना है? तो एक आर्ग्यूमेंट तो ये भी होता है कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी ओवरऑल ही इतनी कर्टेल्ड है कि इतना मसल ही नहीं है कि वो इसको इन्वेस्टिगेट कर सकें। इस बारे में क्या व्यू है आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो जजेस साहबान ने दलेरी और हिम्मत करके एक ख़त लिखा है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इसलिए लिखा था चूंकि ये पाकिस्तान की